नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में लगभग 90 से 100 प्रश्नों को रखा गया है। सभी प्रश्न भक्ति काल से ही संबंधित हैं। इससे पहले जो हमारा वीडियो था, झारखंड पीजीटी की जो परीक्षा हुई है, आयोग द्वारा जो उत्तर कुंजी जारी की गई है, बहुत से प्रश्नों के उत्तर गलत हुए हैं और उन गलत उत्तरों पर किस तरह से ऑब्जेक्शन करना है, आपत्ति दर्ज करनी है, आज उसकी अंतिम तिथि है। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल पर अपलोड है, जा करके देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना किस इतिहास लेखक की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है? 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना किस इतिहास लेखक की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन इनका एक प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिन्हें जो है सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है और इनके ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का सीमांकन कहाँ से कहाँ तक है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का सीमांकन जो है 1318 से 1643 ईस्वी तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य ने सामाजिक एकीकरण के लिए किस दार्शनिक आध्यात्मिक ऐक्य का निरूपण किया? शंकराचार्य ने सामाजिक एकीकरण के लिए किस दार्शनिक आध्यात्मिक ऐक्य का निरूपण किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अद्वैत वेदांत का। ठीक है, अद्वैत वेदांत का। वहीं शुद्धाद्वैतवाद की बात की जाए तो ये वल्लभाचार्य हैं और वल्लभाचार्य जो है ये रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। वहीं विशिष्टाद्वैत की बात की जाए तो विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य का है। ठीक है, विशिष्टाद्वैत जो दार्शनिक मत है वह रामानुजाचार्य का है और दैत्याद्वैतवाद ये निम्बार्काचार्य का है। दैत्यवाद मध्वाचार्य का है। अगला प्रश्न है, रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्गुण भक्ति धारा के। रामानंद जो है निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जो भी प्रश्न इस वीडियो में रखे गए हैं सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है, नाभादास रचित किस ग्रंथ में कबीर के संबंध में उल्लेख मिलता है? नाभादास रचित किस ग्रंथ में कबीर के संबंध में उल्लेख मिलता है? तो सही उत्तर हो जाएगा भक्तमाल। अगला प्रश्न, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये पंक्तियां किस संत कवि की हैं? बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है ये पंक्ति। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के अंतर्गत प्रेम पीर का प्रचारक कवि किसे माना गया है? प्रेम पीर का प्रचारक कवि। तो प्रेम पीर का जो प्रचारक कवि है वह है जायसी। अगला प्रश्न, किस आचार्य की गणना वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्यों में नहीं की जाती है? किस आचार्य की गणना वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्यों में नहीं की जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा हरिदास निरंजनी और इनके संप्रदाय का नाम है हरिदासी संप्रदाय। ठीक है, इनकी गणना वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्यों में नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है, भक्ति का कौन सा रूप पहले दक्षिण के आलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुआ? भक्ति का कौन सा रूप पहले दक्षिण के आलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुआ? तो राम भक्ति।
राम भक्ति जो है दक्षिण के आलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुआ। ठीक है, आलवारों की संख्या 12 है और नैनारों की संख्या जो है 63 है। अगला है, किस संस्कृत काव्य में पहले कृष्ण लीलाओं का उल्लेख मिलता है? किस संस्कृत काव्य में पहले कृष्ण लीलाओं का उल्लेख मिलता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मचरित्र में कृष्ण लीलाओं का उल्लेख मिलता है। ब्रह्मचरित्र एक संस्कृत काव्य है। ठीक है, अगला है, मसी कागद छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, यह पंक्ति किस कवि के लक्ष्य करके कही गई है? तो यह जो पंक्ति कही गई है कबीर दास के संदर्भ में कही गई है। ठीक है, मसी कागज छुए, मैंने कभी कागज को छुआ तक नहीं, कलम को हाथ में भी नहीं लिया। ठीक है, कबीर दास के संदर्भ में यह पंक्ति कही गई है। अगला है, पद्मावत का लेखक कौन है? तो पद्मावत आप सभी को पता ही है, जायसी इनके रचनाकार हैं। पद्मावत सूफी काव्य की रचना है। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि जो माना है वह कुतुबुन को माना है। ठीक है, कुतुबुन। जायसी का पद्मावत है। ठीक है, कुतुबुन का मृगावती है, मुल्ला दाऊद का चंदायन है और मंजन का मधुमालती है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई? अष्टछाप की स्थापना कब हुई? तो अष्टछाप की स्थापना जो हुई है 1565 ईस्वी में। ठीक है, 1565 ईस्वी में विट्ठल नाथ के द्वारा। अगला प्रश्न है, सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड कौन सी भक्ति है? सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड कौन सी भक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्टि मार्गीय भक्ति। सूरदास की भक्ति पद्धति का जो मेरुदंड है कौन सी भक्ति है? तो पुष्टि मार्ग भक्ति। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो इस पंक्ति के जो रचयिता हैं, इस पंक्ति के जो कहने वाले हैं, तो दास मलुका आया है इस दोहे में, तो मलुक दास इसका सही उत्तर है। आलसियों के संदर्भ में यह पंक्ति कही गई है। अगला है, कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। कुछ प्रश्न आसान मिलेंगे, कुछ प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चंदायन किस लेखक की रचना है? मुल्ला दाऊद। ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है? कल्लोल कवि। किस रामायण को आदि काव्य मानकर रामकथा के मूल स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता है? तो वाल्मीकि रामायण आदि काव्य मानकर रामकथा के मूल स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता है, वाल्मीकि रामायण। जानकी हरण का रचयिता कौन है? जानकी हरण कुमारदास। रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास आदि संत किस कवि किस पंथ के अनुयायी थे? रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास। तो सही उत्तर है नानक। रामलला नहचु किसकी रचना है? रामलला नहचु किसकी रचना है? तुलसीदास। विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? तो विद्यापति का जो जन्म हुआ था बिहार। किस संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है? निम्बार्क संप्रदाय।
कृष्ण के वामांग में राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्बार्क संप्रदाय। तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? तो तुलसीदास की भक्ति दास से है। वहीं मीराबाई की जो भक्ति है वह माधुर्य है। अष्टचाप के दार्शनिक गुरु कौन है? अष्टचाप के दार्शनिक गुरु कौन है? वल्लभाचार्य। भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? भागवत, श्रीमद् भागवत। मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी, कहने वाले भक्त कवि कौन है? कबीर दास हैं। आपके अनुसार कि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं, कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली जो परीक्षा होने वाली है EMRS, UP, TGT, PGT की होने वाली है। अगर आप उसके लिए आवेदन किए हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। भक्तन को कहाँ सी करी सो काम, किस कवि की पंक्ति है? अकबर के बुलाने पर यह पंक्ति कुंभन दास जी ने कही थी। सूरदास का लीला वर्णन किससे प्रभावित है? सूरदास का लीला वर्णन किससे प्रभावित है? भागवत पुराण। इन कवियों में कौन सा कवि अष्टछाप से संबंध नहीं है? केशवदास। अष्टछाप से संबंध इनका नहीं है। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की गई? ब्रजभाषा। केशवदास की किस रचना की गणना लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत की जाती है? केशवदास की किस रचना की गणना लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत की जाती है? कविप्रिया। 84 बैसडोन की वार्ता के लेखक कौन है? 84 बैसडोन की वार्ता के लेखक कौन है? गोकुलदास। गोकुलनाथ जो है 84 बैसडोन की वार्ता के लेखक हैं। बारहवें रामायण किसकी रचना है? तुलसीदास। कृष्ण की सरस क्रीड़ाओं का वर्णन करने वाला प्रख्यात ग्रंथ कौन सा है? गीत गोविंद। इनके लेखक हैं जयदेव। सूरदास के संबंध में जानकारी का आधार ग्रंथ मुख्यतः कौन सा है? सूरदास के संबंध में जानकारी का आधार ग्रंथ मुख्यतः कौन सा है? 84 बैसडोन की वार्ता। ठीक है, 84 बैसडोन की वार्ता। नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? नामदेव का संबंध निर्गुणवाद से है। यह जाति के दर्जी थे, पेशे के दर्जी थे। ठीक है, महाराष्ट्र से इनका संबंध है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई पंक्ति किस रचनाकार की है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तुलसीदास। किस काव्यधारा के अंतर्गत मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया? संत काव्यधारा। भक्तिकाल के अंतर्गत किस काव्यधारा में विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम का निरूपण किया गया? सूफी काव्य। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तुलसीदास। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तज डारो, इस पंक्ति की रचना किसने की? या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु
पुरखो तजडारो रसखान की ये पंक्ति है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में है? अवधी। मीराबाई की भक्ति किस भाव की है? माधुर्य भाव। जाके प्रिय न राम वैदेही पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से उद्धृत है? जाके प्रिय न राम वैदेही। तो सही उत्तर हो जाएगा विनय पत्रिका। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि को ब्रज कोकिल कहा जाता है? इनमें से किस कवि को ब्रज कोकिल कहा जाता है? सत्यनारायण कविरत्न को ब्रज कोकिल कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, संत साहित्य में सबसे अधिक पंडित कवि कौन है? संत साहित्य में सबसे अधिक पंडित कवि कौन है? सही उत्तर हो जाएगा सुंदरदास। सबसे अधिक शिक्षित और पंडित कवि सुंदरदास। अगला है, दुल्हन गाँव मंगलाचार्य पद किसके द्वारा रचित है? झारखंड पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर कबीरदास। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कितने कांड हैं? कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। रामचरितमानस में जो 7 कांड हैं उन कांडों का कालक्रम आपको लगाना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 कांड। अगला है, मानुष प्रेम भयो वैकुंठी पंक्ति किस कवि की है? सही उत्तर है मलिक मोहम्मद जायसी। अगला है, इनमें से कौन सी रचना मतीराम की है? कौन सी रचना मतीराम की है? ललित ललाम। सुजान चरित सूदन की है। कविप्रिया केशवदास की है। जगत विनोद पद्माकर की है। ललित ललाम जो यह मतीराम की है। अगला है, मोहि तो मेरो कवित बनावत। मोहि तो मेरो कवित बनावत यह पंक्ति किसकी है? घनानंद की यह पंक्ति है। अगला है, सुजान चरित किसकी रचना है? सुजान चरित किसकी रचना है? तो सुजान चरित जो है सूदन की रचना है। ठीक है, सुजान चरित सूदन की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ छंद विवेचन से संबद्ध नहीं है? निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ छंद विवेचन से संबद्ध नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विरह वारिस। यह जो है छंद विवेचन से इसका संबंध नहीं है। विरह वारिस पोधा की रचना है। अगला है, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा तो घनानंद इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, तंत्रीनाद कवित्र सरस राग रतिरंग अनबूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सबंग। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? बिहारी दास। रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि बिहारी दास। बिहारी सतसई जिनकी एकमात्र रचना है। अगला है, अति सूधो स्नेह को मारग है। अति सूधो स्नेह को मारग है किसकी उक्ति है? घनानंद। अगला है, ऋतु वर्णन के लिए विशेषतः रीतिकाल का कौन सा कवि प्रसिद्ध है? ऋतु वर्णन के लिए कौन सा कवि प्रसिद्ध है? सेनापति। ऋतु वर्णन के लिए रीतिकाल का प्रसिद्ध कवि है सेनापति। अगला प्रश्न है, स्वच्छंद प्रेम का निर्बाध गायक कौन है? स्वच्छंद प्रेम का निर्बाध गायक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है आलम। ठीक है, आलम। अगला है,
देखन में छोटन छोटन लगे, घाव करे गंभीर उक्ति को किस कवि ने चरितार्थ किया है? तो यह बिहारी। अगला प्रश्न है, मतीराम की प्रसिद्धि का आधार स्तंभ कौन सा ग्रंथ है? मतीराम की प्रसिद्धि का आधार स्तंभ कौन सा ग्रंथ है? रसराज। अगला है, काव्य निर्णय ग्रंथ किस कवि का है? काव्य निर्णय ग्रंथ किस कवि का है? भिखारी दास। काव्य निर्णय ग्रंथ भिखारी दास का है। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो कहीं कहीं आपको 719 मिलेंगे, तो कहीं कहीं आपको 713 मिलेंगे। इस विकल्प में 719 तो है नहीं, तो इसलिए सही उत्तर 713 ही होगा। अगला प्रश्न, काव्य की रीत सिखो सुकविनी सो, यह पंक्ति किस कवि की है? काव्य की रीत सिखो सुकविनी सो, भिखारी दास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतकाल का सीमांकन क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतकाल का सीमांकन क्या है? 1643 से 1843 ईस्वी। 1643 से 1843 ईस्वी। इन ग्रंथों में सिद्धांत निरूपक ग्रंथ कौन सा है? इन ग्रंथों में सिद्धांत निरूपक ग्रंथ कौन सा है? वक्रोति जीवितम। ठीक है, वक्रोति जीवितम कुंतक की रचना है। अगला प्रश्न, इश्कनामा किसकी कृति है? झारखंड पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इश्कनामा किसकी कृति है? बोधा। इनमें से कौन सा कवि रीतबद्ध काव्यधारा से संबद्ध नहीं है? रीतबद्ध काव्यधारा से संबद्ध नहीं है, तो बिहारी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इनका संबंध रीत सिद्ध काव्यधारा से है। रीत काल के अंतर्गत 3 काव्यधाराएं आती हैं, रीत सिद्ध, रीतबद्ध और रीत मुक्त। तो बिहारी का संबंध जो है रीत सिद्ध काव्यधारा से। अगला प्रश्न है, किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? तो लाल कवि ने सतसई की रचना नहीं की। बृंद सतसई, मतीराम सतसई और बिहारी सतसई, इन तीनों कवियों ने सतसई की रचना की है। अगला प्रश्न है, कुंदन को रंग फीके लगे। कुंदन को रंग फीके लगे, यह किसकी पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मतीराम। ठीक है, कुंदन को रंग फीको लगे मतीराम की पंक्ति है। मेरो तो गिरधर गोपाल, यह पंक्ति किसकी है? मेरो तो गिरधर गोपाल, यह मीराबाई की पंक्ति है। मेरो तो गिरधर गोपाल। अगला है, कवितावली के रचयिता कौन है? कवितावली के रचयिता कौन है? तुलसीदास। यह थे भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हम जो है रीतिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल, छायावाद, प्रगतिवाद, सभी और हिंदी साहित्य की सभी विधाओं से संबंधित जो प्रश्न हैं उन पर प्रश्नोत्तरी कराई जाती है। जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनसे संबंधित वह निरंतर चैनल पर अपलोड होता रहता है। तो अगर आप हिंदी साहित्य के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों और नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।